सेमीकंडक्टर स्टार्ट किया था लास्ट फ्राइडे तक। पी टाइप सेमीकंडक्टर हम डिस्कस कर चुके थे वॉल्फ्राम जाइद। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हम डिस्कस कर चुके थे। हमने ये देखा था कि एन टाइप और पी टाइप में एन टाइप सेमीकंडक्टर न्यूट्रल कैसे है ये समझ नहीं आया। और आवाज स्लो आ रही है, 1 मिनट रुक जाइए, आवाज तेज कर देते हैं। चलिए अब आवाज बेहतर हो गया। सो एन टाइप और पी टाइप दोनों न्यूट्रल थे। सादिया कह रही है एन टाइप न्यूट्रल कैसे है, नहीं समझ में आया। सादिया एक बात बताइए, ये एक एटम है और ये एटम एक क्रिस्टल का पार्ट है। क्रिस्टल में कई एटम्स होंगे। इस एटम के अंदर 3 प्रोटॉन्स हैं और इसके अराउंड 3 इलेक्ट्रॉन है। ये एटम है और क्रिस्टल में ऐसे कई एटम्स हैं। सो ये क्रिस्टल अभी न्यूट्रल होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज एग्जैक्टली उतना ही नेगेटिव चार्ज। इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और ये इलेक्ट्रॉन निकलकर क्रिस्टल में ही घूमना शुरू कर देता है। अब इस एटम पर आप जानते हो कि अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो वो पॉजिटिव आयन हो जाता है। इस क्रिस्टल में अभी भी कोई नेट चार्ज नहीं है। जितना नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पर उतना पॉजिटिव चार्ज आयन के ऊपर, द नेट चार्ज इज 0। इसीलिए मैंने कहा था कि ये न्यूट्रल रहेगा। जी सादिया अब बताइए, अब आया समझ में क्यों न्यूट्रल है? जो इलेक्ट्रॉन निकला वो अभी भी क्रिस्टल के अंदर है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो आयन के ऊपर आ गया, तो नेगेटिव पॉजिटिव, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, तो ये न्यूट्रल होगा। इसी तरह से पी टाइप सेमीकंडक्टर भी न्यूट्रल। सो अगर लास्ट लेक्चर में कुछ लिखना रह गया था, किसी ने मिस कर दिया था, तो दोबारा लिख लीजिए। बोथ पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल आर न्यूट्रल। दोनों पी टाइप भी न्यूट्रल है और एन टाइप भी न्यूट्रल है। एक चीज और याद रखिएगा, हमने 2 तरह के चार्ज पार्टिकल्स पढ़े थे, एक इलेक्ट्रॉन पढ़ा था, एक होल पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन का मोशन का मतलब होता है मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये होता है दिस इज मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं लिखता हूं मोशन ऑफ होल्स, होल्स मूव करने का क्या मतलब है? वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक वैकेंसी से दूसरी वैकेंसी में। तो इसे याद रखिएगा, दिस इज द मोशन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है उस मोशन को आप होल्स का मोशन कहोगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन है, जैसे बेसिकली आप करंट कहते हैं। इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए लिख लिया आप लोगों ने। अच्छा, अब जो लास्ट क्लास में हमने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स पढ़े थे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखिए जिसमें हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के लिए, पी टाइप और एन टाइप दोनों के लिए प्रांजल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मूव कैसे कर सकते हैं। प्रांजल आप फ्राइडे वाली क्लास में थी आप? असल में होता क्या है, एटम्स में वैकेंसीज होती है। ये बॉन्ड्स हैं, यहां वैकेंसी होती है। कहीं एक वैकेंसी हो गई, मान लीजिए सिलिकॉन में एक वैकेंसी है, तो एक सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी में जंप कर सकता है। जब हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स करते हैं तो सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन वैकेंसी में शिफ्ट कर सकता है। फ्री करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन वो वैकेंसी में मूव कर जाएगा। और उसकी वजह, और उसी मूवमेंट को आप क्या कहते हैं, होल मूव कर गया। जैसे मान लीजिए ये एक वैकेंसी थी
ये एक वैकेंसी थी, इस वैकेंसी को आप होल कह रहे थे। ये एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड का, ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठकर वैकेंसी में चला गया, तो वैकेंसी तो फुलफिल हो गई, लेकिन वैकेंसी यहां आ जाएगी। अब ये वैकेंसी आ गई, यहां बॉन्ड बन गया, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, दैट मींस होल्स मूव कर रहा है। इसीलिए कहते हैं मूवमेंट ऑफ होल्स बेसिकली द मूवमेंट ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बट इस टर्म्स में कभी बुक्स में बहुत कम लिखा होता है, एक आध जगह लिख देता है, बाकी हमेशा कहता है होल्स मूव कर रहा है। लेकिन आपको याद रहना चाहिए होल्स का मूवमेंट इज द मूवमेंट ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखिएगा इसके बाद। अब दोनों ही तरह के सेमीकंडक्टर्स में, चाहे वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती, सॉरी एन टाइप में, और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल्स की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो दोनों ही सेमीकंडक्टर्स के लिए आप ये रिलेशन लिख सकते हैं, Ne into NH is Ni²। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इस रिलेशन को डिराइव नहीं करते, ये रिलेशन डिराइव होकर आता है सेमी सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री से। तो इसकी डेरिवेशन फिजिक्स में, एटलीस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में आपसे कोई नहीं पूछेगा। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी इसकी डेरिवेशन होती है, बट वो सिलेबस नहीं होता, स्कूल सिलेबस में नहीं होता, तो ये आपको डिराइव नहीं करना, आपको जस्ट एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, Ne NH is Ni²। व्हाट आर Ne and NH, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। Ne इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी को Ne कहते हैं। NH इज नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। जब मैं कह रहा हूं नंबर डेंसिटी मींस नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। इसी तरह से आप Ni यूज कर सकते हैं। Ni इज इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन, Ni इज इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। जो इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन है उसे आप Ni कहते हैं। इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन वॉज, जब ये इंट्रिंसिक था, प्योर था, तब जो भी इलेक्ट्रॉन और होल का नंबर था, दैट इज Ni, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। और ये हमेशा याद रहना चाहिए, ये मैं लिख रहा हूं फॉर एक्सट्रिंसिक, इम्प्योर, जहां आप डोपिंग करते हैं। अगर आप लेते हो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक अगर आपने ले लिया, इंट्रिंसिक में Ne NH दोनों इक्वल होते हैं और ये Ni के इक्वल होते हैं। इंट्रिंसिक के अंदर Ne एंड NH दोनों इक्वल होते हैं और ये दोनों चीजें Ni के इक्वल है, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल है। लिख लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चंस देखें इसमें अब। तो पहले सीधे सीधे कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाते चले जाएंगे। ये एक एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है। देखिए ये सब वो पोर्शंस है जहां से कभी कभी एंट्रेंसेस में क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं। बोर्ड्स में तो खैर हर जगह से कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ चीजें हैं जहां एंट्रेंसेस में कभी कभी नहीं देता क्वेश्चन, ये वो चीजें हैं। 5 into 10 raised to power 28 atoms per meter cube. It is doped by 1 ppm concentration of pentavalent arsenic. आर्सेनिक पेंटावेलेंट होता है। देखिए जब वो कह रहा है ना नंबर, दैट मींस नंबर डेंसिटी।
इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 16 पर मीटर क्यूब। सॉरी, ये कुछ और दिया है, ये दिया है आपको 4.5 इंटू 10 रेज पावर 16। चलिए इसे साथ में सॉल्व करते हैं। प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है, इसमें इतने एटम्स हैं पर मीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मींस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स हैं वो सिलिकॉन एटम्स हैं 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 28, NS लिख देते हैं पर मीटर क्यूब। इसे मैं कैपिटल, क्योंकि यहां बहुत सारे N आएंगे, इसे कैपिटल N लिख देते हैं और सिलिकॉन लिख देते हैं। इट इज डोप्ड बाय 1 ppm कॉन्सेंट्रेशन। भाई 1 ppm आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने केमिस्ट्री में सॉल्यूशन में पढ़ा होता है, इट्स पार्ट्स पर मिलियन। तो आप ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ आर्सेनिक एटम्स। इसको आर्सेनिक क्या होता है, क्या आर्सेनिक एक्सेप्ट तो नहीं करता, आर्सेनिक इज बेसिकली अ डोनर। तो आप ऐसे लिखोगे आर्सेनिक एटम्स का मतलब है डोनर एटम्स। कितने होते हैं डोनर एटम्स, पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन का मतलब क्या हुआ, 5 जीरो। 6 जीरो इंटू 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 28। सो ये आ गया 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 22 पर मीटर क्यूब। इतने आर्सेनिक एटम्स हो गए। देखो फॉर्मूले पे मत जाना, ये तो सिंपल, आप अपना हिसाब किताब लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें ज्यादा परेशानी है। इतने आर्सेनिक एटम्स हैं। अब ये सोचो कि हर आर्सेनिक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है। हर आर्सेनिक एटम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा। यही तो करता है इंप्यूरिटी, पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। पेंटावैलेंट है ना, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर इतने आर्सेनिक एटम्स हैं तो हर आर्सेनिक एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मींस इतने ही इलेक्ट्रॉन्स आर्सेनिक एटम से आ जाएंगे। अब ये बताओ एन टाइप में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं क्या वो सब आर्सेनिक से आते हैं या कहीं और से भी कुछ आ रहा होता है? आंसर दो इस चीज का। अब लगे तो कुछ सिखाया था मैंने। हाँ देखो, वजाहत का एक आंसर आया, बिल्कुल सही आंसर है। फायका का आंसर आया, बिल्कुल सही आंसर है। और राशिद का गलत है। आयशा हर जगह से कहां से, अलमास का सही आंसर। वही पूछ रहा हूं सनाउल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से आते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स दो प्रोसीजर होते हैं, वहां से आते हैं। एक फॉस्फोरस से आता है पेंटावलेंट, या आर्सेनिक अगर आपने लिया हुआ है, डोनर एटम से आता है। और एक इलेक्ट्रॉन आता है थर्मली भी तो जनरेट हो रहा था, थर्मली जनरेट होकर भी आता है। तो जो नंबर ऑफ, सुनो 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 सुनो, इसको ऐसे लिखते हैं, ईच सिलिकॉन से वो थर्मली जनरेट होकर, हाँ बिल्कुल, सिलिकॉन से जो आ रहा है वो थर्मली जनरेट होकर आ रहा है। ईच आर्सेनिक एटम डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। हर आर्सेनिक एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे होंगे। अब इसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो तरह से आते हैं। एक वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आर्सेनिक एटम से आएंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो थर्मली जनरेटेड होते हैं, जिसमें कुछ लोग कह रहे थे सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड से आते हैं, वही है जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो थर्मली जनरेट हो रहे हैं, जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो थर्मली जनरेट हो रहे हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनका नंबर इसके कंपेरेबल बहुत कम होता है। मेजॉरिटी जो है वो आपकी डोपर वहां से आएगी, डोनर एटम से। मेजॉरिटी वो है जो आर्सेनिक से आ रही होगी, या फॉस्फोरस लिया हुआ है तो फॉस्फोरस से आ रही होगी। बहुत कम है जो थर्मली जनरेट होकर आ रहे हैं। ये वाला नंबर इसके कंपेरेबल बहुत बहुत ज्यादा है। तो हम करते हैं क्या, हम ऐसे लिखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन होगा ना, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू सिर्फ ये वाला, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आर्सेनिक।
क्योंकि ये ना थर्मली जनरेट कितने हो रहे हैं बता नहीं रहा आपको। अगर बता दे क्वेश्चन में तो जरूर पता है आपको नंबर लेना होगा, नहीं बता रहा तो इट्स अ वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन, बहुत बड़ा नंबर होता है, इसे आप इग्नोर करके चल सकते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन आया वो कहां से आया, आर्सेनिक से आया, और इसे आप क्या लिखते हैं, एनडी के इक्वल होगा, विच इज 5 into 10 raised to the power 22 per meter cube। तो आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 5 into 10 raised पावर 22 पर मीटर क्यूब। मुझे यहां तक बताइए कोई डाउट है आपको, क्योंकि यहां डाउट रहा तो फिर समझाना बड़ा मुश्किल है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। सो देखिए, एन ई मल्टीप्लाइड बाय एन एच इज एन आई स्क्वायर। जी आयशा, फ्राइडे मैंने जब एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बताया था तो उसमें बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन्स दो तरह से आते हैं, या तो डोनर एटम कुछ इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, यहां डोनर एटम है आर्सेनिक, आर्सेनिक हमेशा एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो थर्मली भी आते हैं, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड टूटेंगे, अगर आप लास्ट लेक्चर वाले नोट्स उठाओगे तो उसमें दिखेगा आपको, मैंने दिखाया है कि इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक से भी आ रहा है और बॉन्ड टूटने की वजह से भी आ रहा है। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डोनर एटम से आता है, थर्मली जनरेटेड बॉन्ड टूटने की वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से बॉन्ड टूटता है, इसीलिए उसे कहते हैं थर्मली जनरेटेड। इन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बहुत कम होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ आर्सेनिक की वजह से आ रहा है। आर्सेनिक से कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जितने आर्सेनिक एटम्स होंगे, क्योंकि आर्सेनिक एटम, हर एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो जितने एटम्स उतने इलेक्ट्रॉन्स, आपने ये लिख दिया, इसलिए 5। अब यहां से आप एन एच निकाल सकते हैं, एन एच आ जाएगा आपका एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन ई। सो ये एन आई जब आप लेंगे तो आपका एन आई क्या लगता है कितना हो जाएगा, एन आई इज 4.5 इंटू 10 रेज पावर 16। इट्स 4.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 16 स्क्वायर divided by Ne, which is 5 into 10 raised power 22। सो मैं इसको जरा सा कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। तो 4.5 का स्क्वायर हो गया, 4.5 का स्क्वायर हो गया, और उसे हमने 5 से डिवाइड कर दिया, 4.05 आ गया, इंटू 10 रेज पावर 10 पर मीटर क्यूब। भाई देखो, तौहीद का बिल्कुल सही आ रहा है, इतने होल्स हो जाएंगे। अब याद रखना, हो सकता है आगे के न्यूमेरिकल्स में ना वो आपसे पूछे करंट बता दो। करंट होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस होल्स करंट। करंट के लिए आप देखेंगे करंट के लिए कौन सा एक्सप्रेशन यूज हो सकता है, लेकिन पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो कुछ भी पढ़ा था ना वो सब यूज हो जाएगा। तो एक बार अगर आपने नंबर निकाल लिए तो बहुत चांसेस है वो आपसे करंट पूछे। चलिए इतना लिखिए, फिर एक आध न्यूमेरिकल और करेंगे, फिर देखेंगे करंट कैसे कैलकुलेट होता है। और कहीं परेशानी है तो मुझे बताइए इसमें। होल्स का नंबर होता है सनाउल, नंबर की यूनिट क्या होगी, इट्स नंबर पर यूनिट वॉल्यूम है ना। तो नंबर नंबर की तो कोई यूनिट नहीं है, बट पर यूनिट वॉल्यूम कह रहे हो तो क्या हो जाएगा, पर मीटर क्यूब हो जाएगा। इट्स नॉट जस्ट नंबर, इट्स नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर मीटर क्यूब आ जाएगा, पर मीटर क्यूब। हाँ, डेंसिटी है ना, नंबर डेंसिटी है। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन्स में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये भी पर मीटर क्यूब।
भाई स्लाइड चेंज कर दूं? चलिए, सबने लिख डाला, नेक्स्ट देखिए। इसे आप सॉल्व कर दीजिए, एक मैंने सॉल्व कर दिया। एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। A semiconductor has equal electron and hole concentration of 2 into 10 raised to the power 8 per meter cube. On doping with certain impurity, the concentration increased to 4 into 10 raised to the power 10 per meter cube. Whole concentration. फर्स्ट पार्ट लिखिएगा। चलिए सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आइए सेकंड पार्ट करिए। ठीक है वजात, वही ठीक आ रहा है।
ठीक है अमानत, ठीक है सादिया, ठीक आ रहा है। मोमिना ठीक है, स्वालिया ठीक आ रहा है। अलमास, अलमास एन टाइप या पी टाइप, ये आंसर देना होता है। आंसर सही है आपका, फाइका सही है। ठीक है जाहिद। भाई देखिए, वो आपसे कह रहा है होल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, ये जो दिया है ना, ये तो इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन है। जब ये इंट्रिंसिक था तब इलेक्ट्रॉन और होल का जो नंबर है इसे कहते हैं इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। होल का नंबर बढ़ गया, होल ज्यादा है। अगर होल ज्यादा है दैट मींस आपका जो सेमीकंडक्टर है दैट सेमीकंडक्टर इज पी टाइप। होल का नंबर इतना आ गया 4 × 10⁻⁻10 पर मीटर क्यूब। होल का नंबर बढ़ने का क्या मतलब है, आपका जो सेमीकंडक्टर है दैट सेमीकंडक्टर इज पी टाइप, इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब वो कहता है आपसे कि इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालिए। तो भाई देखिए सीधी सीधी इक्वेशन है ना, Ne × NH इज इक्वल टू Ni²। तो आप लिख सकते हैं कि Ne आ जाएगा Ni² डिवाइडेड बाय NH। Ni आ गया 2 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻10। तो Ne आ गया 4 × 10⁻16 बाय 4 × 10⁻10 पर मीटर क्यूब है ना। कॉन्सेंट्रेशन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, पर मीटर क्यूब। मैं बताइए हुआ ये क्लियर है? चलिए अब इसके बाद NeNH आपको निकालना आ गया। हाँ डोप करने के बाद बड़ा, बिल्कुल डोपिंग के बाद बड़ा। इंक्रीज बाय नहीं है, इंक्रीज टू। सनाउल पहले इतना था, इतना हो गया। उस्मा, हमने पढ़ा था ना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का क्या मतलब होता है, प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर। प्योर सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने होल होते हैं। तो ये मतलब है इंट्रिंसिक सा सेमीकंडक्टर प्योर था, जितना इलेक्ट्रॉन उतना होल। इंट्रिंसिक था इसीलिए उसे मैंने इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन लिखा है। बाद में जब आपने इंप्यूरिटी ऐड करी होगी तो वो पी टाइप बन गया और इतने होल्स आ गए। चलिए गुड। नेक्स्ट देखिए।
अच्छा, अब क्वेश्चंस तो नहीं, अब कुछ और देखो यहाँ पर। अमानत, अभी मैंने स्टार्टिंग ऑफ क्लास में तो एक्सप्लेन किया था वाई एन टाइप इज न्यूट्रल, अब मैं क्लास के एंड में एक्सप्लेन करूंगा, शायद आप लेट आए होंगे। क्लास हमने स्टार्ट ही यहीं से करी थी, वाई एन टाइप इज अ न्यूट्रल। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो आपने पढ़ा था वो आपको याद होना चाहिए। I is NeAVD. N is number density of electrons, A is area of cross section and VD is drift velocity. करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था हमने, ये जो कंडक्टिविटी होती है, मैं पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो चीजें यहां यूज होती हैं उसे रिपीट कर रहा हूं। कंडक्टिविटी होता है 1/ρ, 1 by रेजिस्टिविटी। एक और टर्म हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ी थी जिसे कहते थे मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टिविटी को ऐसे लिखते हैं ई म्यू ई एन। ये कंडक्टिविटी है, चार्ज है, इसे कहते हैं मोबिलिटी, और एन है नंबर डेंसिटी। आप टोटल कंडक्टिविटी जो होगी सेमीकंडक्टर की, ये सब करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैं कुछ भी ऐसा यूज नहीं कर रहा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ना हो। सो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, conductivity of semiconductor sigma is conductivity of electrons plus conductivity of holes. तो इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी आप ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंडक्टिविटी ऑफ होल ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज ऑफ होल, मोबिलिटी ऑफ होल, नंबर डेंसिटी ऑफ। दिस इज द टोटल कंडक्टिविटी। तो नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स के लिए आपको ये सब याद होना चाहिए जो भी आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में चीजें पढ़ी। इतना लिखिए, न्यूमेरिकल्स देखते हैं। लिखा आप लोगों ने इतना? चलिए नेक्स्ट देखिए। A semiconductor is known to have an electron concentration of 8 into 10 raised to the power 13 per centimeter cube, and hole concentration of 5 into 10 raised to the power 12 per centimeter cube। तो देखिए इस क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ है, लेकिन हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन और होल कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए आपको वो काम करना पड़े जो लास्ट दो न्यूमेरिकल्स में किया था। ये जो आपने एनई और एनएच निकाला था, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जो मैं क्वेश्चन आपको अब दे रहा हूं उसमें इसके आगे भी एक्सटेंड कर सकता है कि जैसे इस न्यूमेरिकल में एनएच निकाला, आगे कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी या करंट कुछ पूछ ले आपसे।
देखिए ए पार्ट इस सेमीकंडक्टर एन टाइप और पी टाइप calculate resistivity if mobility of electron दिया है 23,000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड और मोबिलिटी ऑफ होल दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। तो देखिए इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इतना है, होल कॉन्सेंट्रेशन इतना है, मींस इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है, होल का नंबर कम है। तो जब इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है दैट मींस आपका जो सेमीकंडक्टर है दैट इज एन टाइप, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इसे आप क्या कहेंगे, दिस इज योर एन टाइप सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा नंबर। आपको एन ई दिया है 8 इंटू 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब। अब बेटर ये होगा इसे पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 10⁻13 डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर। 8 इंटू 10⁻13, 1 centimeter is 10⁻2 meter, it's -6 मीटर। तो ये आ गया 8 इंटू 10⁻19 पर मीटर क्यूब, दैट इज एनी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही आप NH ले सकते हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, इट्स 5 इंटू 10⁻12 पर सेंटीमीटर क्यूब। इसे जब आप कन्वर्ट करेंगे फिर आप डिवाइड करोगे 10⁻⁻6 से, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻18 पर मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब में आ गया। तो देखिए फर्स्ट पार्ट तो बड़ा क्लियर है, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है, होल का नंबर कम है, सो दिस इज एन टाइप। दूसरा, रेजिस्टिविटी चाहिए, मोबिलिटी दी हुई है, तो रेजिस्टिविटी का डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं पता, कंडक्टिविटी का पता है। कंडक्टिविटी तो ई म्यू ई एन ई प्लस ई म्यू एच एन एच। इसे लेकर रिवर्स ही करना होगा, पहले यही कैलकुलेट कर लेते हैं। ई कॉमन आ जाएगा, वैल्यू रख दीजिए, म्यू ई कितना है 23,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यार इसे भी कंप्लीट कन्वर्ट करके रखो, ये भी सीजीएस में दिया है, मिक्स यूनिट में दिया हुआ है। म्यू ई है 23,000, इसे सेंटीमीटर स्क्वायर है, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। म्यू एच है 100, इसे भी 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कीजिए मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, वैल्यू रख दीजिए। ई तो कांस्टेंट है, कॉमन है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बाहर आ गया, बचा क्या म्यू ई बच गया। अलीजा अगर ढंग से देखोगे ना तो तुम्हें दिखेगा कि एग्जैक्टली सेम नहीं है, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, हाँ? और यहाँ वोल्ट दिया हुआ है, तो मिक्सचर है बेसिकली यूनिट्स का, एसआई और सीजीएस का। जरा ढंग से देखोगे ना, वोल्ट है, सब मिक्सचर दिया हुआ है, इसलिए जरूरी हो जाता है। तो एम म्यू ई जो हो जाएगा दैट इज 23,000, तो इसको 10⁻⁻4
इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो 2.3 हो जाएगा इंटू एनी 8 इंटू 10⁻19 म्यू एच इंटू एन एच 5 इंटू 10⁻18 1.6 into 10⁻−19 तो इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 23 इंटू 8 हो जाएगा 23 इंटू 8 184 10⁻18 प्लस ये आ गया 0.05 इंटू 10⁻18 तो सिग्मा आ गया 1.6 इंटू 10⁻−19 अब आप जब ऐड करोगे इन दोनों टर्म को 184.05 इंटू 10⁻18 ये सिग्मा आ गया सिग्मा की यूनिट क्या होती है इट्स ओम इनवर्स मीटर इनवर्स वो आपसे रो पूछ रहे हैं 1/sigma so it's 1/1.6 into 10⁻−19 into 184.05 into 10⁻18 अब ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं उसे आप देख लीजिएगा तो जो आपने एनई और एनएच की वैल्यूज कैलकुलेट करी है ना वो कुछ ऐसे यूज हो जाती है उतना लिखिए फिर एक आध क्वेश्चन और करते हैं इस पे इसमें परेशानी है तो बताइएगा मुझे तो ही सेकंड लाइन में 12 है ना तो 12 है 18 ही तो होगा ये सनाउल होता है मोबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है ना मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसकी यूनिट होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड को न्यूटन पर कूलम भी लिखते हैं और वोल्ट पर मीटर भी लिखते हैं तो मीटर ऊपर चला जाता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट
आप लोगों के प्री बोर्ड चल रहे हैं ना। चलिए लिख लिया। फॉर्मूला याद रखो ना। चलिए अब एक काम करते हैं, ये हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जहां करंट भी कैलकुलेट करना होगा। तो देखो सीक्वेंस में चल रहे हैं। पहले आपने नंबर डेंसिटी कैलकुलेट करनी सीखी, फिर आपने रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना सीखा। अब देखो कि इसके बाद आप करंट कैसे कैलकुलेट करोगे, करंट कैलकुलेट करना सीखते हैं। टू वोल्ट, तो ये सेमीकंडक्टर का कम, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा होता है क्वेश्चन। तो आपको मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, मोबिलिटी ऑफ होल दिया हुआ है, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। आपको इलेक्ट्रॉनिक करंट कैलकुलेट करना है, होल करंट कैलकुलेट करना है और टोटल करंट कैलकुलेट करना है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा दैट्स ई म्यू ई। अच्छा, करंट के लिए तो हमें पूरा ही चाहिए होगा, एन ई ए वी डी। अब प्रॉब्लम यह है कि देखो नंबर डेंसिटी तो दी हुई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी शायद दिया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं दी।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रॉब्लम करेगी, तो एक काम करिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मोबिलिटी की टर्म्स में लिख देते हैं। ये याद होना चाहिए कि मोबिलिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी इट्स मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट आ जाएगा इट्स एन ई ए, इट्स म्यू मल्टीप्लाइड बाय, तो ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है एन ई ए इंटू म्यू। अब प्रॉब्लम ये, एन दिया है, ई दिया है, ए दिया है, म्यू दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर आपको ये रिलेशन याद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल माइनस ऑफ डीवी ओवर डी आर, और आप इसे लिख दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट, लेंथ कितनी है, 0.1। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 200 वोल्ट पर मीटर, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सो इट्स एन, जब आप इलेक्ट्रॉनिक करंट लेंगे इट्स एन ई, ई ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आ गया नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 1.5 इंटू 10⁻16 into E electronic current 1.6 into 10 raised to the power minus 19. A area is 10 raised to the power minus 4. Mu E 0.135 into E which is 200. So electronic current आ गया 1.5 into 1.6 into 0.135 into 200, 64.8 है। 16 और 19 -3 और -4 -7। अच्छा अच्छा, यस यस यस, सॉरी, ठीक ठीक ठीक, 20 -3 -4 -7 -7 और एक ये चला जाएगा यहां से, तो -6 बच जाएगा। इसे देख लो यार, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी। एक बार 1.5 इंटू 1.6 इंटू 0.135 -3 -7 और 1, एक बार मल्टीप्लाई आउट कर लेते हैं कहीं कुछ छूट ना गया हो। 1.5 multiplied by 1.6 multiplied by 0.135 multiplied by 20. ये आया 6.48 इंटू 10 रेज टू दावर -7 एम। ऐसे ही आप चाहें तो होल्स करंट निकाल दीजिए, नंबर डेंसिटी ऑफ होल, चार्ज तो उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो होल करंट आ गया, नंबर डेंसिटी ऑफ होल इज नंबर डेंसिटी ऑफ होल उतना ही होगा जो इलेक्ट्रॉन का था, 1.5 इंटू 10 रेज टू दावर 16। करंट इज, चार्ज इज 1.6 इंटू 10 रेज पर -19, एरिया इज 10 रेज पर -4, mu h is 0.048, electric field is 20. It's 1.5 into 1.6 into 0.048 into 20.
So IH is 2.304 into 10 raised to the power -7 amp. अब टोटल करंट के लिए आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर वो कहता है टोटल करंट निकालो तो IE और IH जो आपने कैलकुलेट किए उन्हें आप ऐड कर दीजिए। तो टोटल करंट आ जाएगा IE विच इज 6.48 इंटू 10 रेज पर -7, IH which is 2.304 into 10 raised per -7. So ये टोटल करंट आ गया, इट्स 678.784 into 10 raised to the power -7. सो आपको इस तरह के भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं जहां करंट इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज होगा, सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट कम होगा। तो क्या होता है एंट्रेंसेस में करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो वेटेज है ना, I इज इक्वल टू एनी AVD टाइप क्वेश्चंस, उसमें सेमीकंडक्टर इंक्लूड कर देते हैं। ये वाला वेटेज करंट इलेक्ट्रिसिटी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स भी देखेंगे, जो बुक्स 10 इयर्स और 20 इयर्स जेई या नीट देती है, ये वाले क्वेश्चंस वो वहीं एब्जॉर्ब करा देते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। चलिए इतना लिख लीजिए। भाई इतना लिख लीजिए, इतना हो जाए तो बताइएगा मुझे। चलिए लिख लिया। चलिए इसे और लिख लीजिए, फिर पीएन जंक्शन स्टार्ट करते हैं। सो ये तो पी टाइप और एन टाइप मटेरियल्स हो गए। पी टाइप और एन टाइप मटेरियल यूज कर कर आप कोई डिवाइस नहीं बना सकते। अगर आप सिर्फ पी टाइप मटेरियल यूज कर कर कोई डिवाइस बनाने की कोशिश करोगे तो कोई डिवाइस नहीं बनेगी। रीजन ये, सेमीकंडक्टर को यूज करने का रीजन था कि आप करंट को कंट्रोल कर पाए।
सिर्फ पी टाइप अगर आप लेंगे तो करंट कंट्रोल करना उतना पॉसिबल नहीं होगा। सिर्फ आप एन टाइप लेंगे तो आप करंट कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने बस कंडक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए तो कंडक्टिविटी बढ़ा दिया। अगर आप करंट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको एक सिस्टम बनाना होगा जिस सिस्टम को कहते हैं पीएन जंक्शन। द सिस्टम इज नोन एज पीएन जंक्शन। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो सबसे बेसिक जो एलिमेंट होता है वो वायर होती है, कंडक्टिंग वायर होती है, उससे आप आगे की चीजें बनाएंगे। ऐसे होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी में आपका क्या होता है, कॉपर वायर है, ये सबसे बेसिक एलिमेंट है। इस एलिमेंट को यूज कर कर आप आगे चीजें बनाते चले जाएंगे। लेकिन जब आप सेमीकंडक्टर्स में आते हैं तो वहां सबसे बेसिक जो एलिमेंट है वो पी टाइप या एन टाइप नहीं है। सिर्फ पी टाइप से कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ एन टाइप से आप कोई डिवाइस नहीं बना सकते। सबसे बेसिक फंडामेंटल जो एलिमेंट है दैट इज पीएन जंक्शन। तो आपको ये देखना है पीएन जंक्शन कैसे बनता है, फिर हम देखेंगे पीएन जंक्शन से डिवाइसेस कैसे बनती है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब तक जो था वो बेसिकली सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का पोर्शन था, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का पोर्शन था। इलेक्ट्रॉनिक्स पीएन जंक्शन से स्टार्ट होती है। तो पीएन जंक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं, आप एक पी टाइप मटेरियल लेते हैं, एक एन टाइप मटेरियल लेते हैं, और इस पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को आप कांटेक्ट में रख देते हैं। एक आपने पी टाइप मटेरियल लिया, एक आपने एन टाइप मटेरियल लिया, और इस पी टाइप और एन टाइप दोनों मटेरियल को आपने कांटेक्ट में रख दिया। जब आप कांटेक्ट में रखोगे, अब ऐसा नहीं है कि मैं पी टाइप प्लेट लाया, एन टाइप प्लेट लाया और रख दी, पीएन जंक्शन नहीं बनेगा। ये कांटेक्ट होना चाहिए एटॉमिक लेवल का। ये कांटेक्ट कुछ इस लेवल का होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स पी से एन में जा पाए या एन से पी में जा पाए, होल्स पी से एन में जा पाए या एन से पी में जा पाए। उस लेवल का कांटेक्ट चाहिए आपको। तो उस लेवल का कांटेक्ट बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप एक ही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लो। मान लीजिए आपने सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर ले लिया, ये जो मैं पूरा दिखा रहा हूं ना, मान लीजिए सिलिकॉन की आपने एक प्लेट ले ली, एक तरफ आपने ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी डाली, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी से पी टाइप बनेगा। जब पी टाइप बनेगा तो ये पता होना चाहिए आपको कि मेजॉरिटी में होल्स होंगे और माइनॉरिटी में कहीं कहीं कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, होल्स के कंपेरेबल इलेक्ट्रॉन का नंबर बहुत कम होगा। सो दीज आर होल्स and these are electrons। ऐसे ही जब आप एन टाइप लेंगे तो एन टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे अच्छा, मैं कलर एक सा चूज करूंगा। इस कहानी को जरा ढंग से सुनना। तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स को रेड से शो करा है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, एन टाइप में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बीच बीच में कुछ होल्स हैं। ये आपका एन टाइप हो गया। सब आपने पी टाइप और एन टाइप को कनेक्ट करके रख दिया। मैं फिर बता रहा हूं, आप कैसे कनेक्ट करोगे, दो मेथड है। या तो आप एक इंट्रिंसिक लो सेमीकंडक्टर, एक तरफ ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी डालो, एक तरफ पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी डालो, पहला मेथड। दूसरा, वेपर बनाओ पी टाइप और एन टाइप कर, उन्हें मिक्स कर दो, वेपर तो मिक्स हो जाएंगे, फिर उसे कंडेंस कर लो तो आपको पीएन जंक्शन मिल जाएगा। क्योंकि यहां जो कांटेक्ट होना है ना, दैट कांटेक्ट शुड बी ऑफ एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल के कांटेक्ट होने चाहिए, ऐसे नहीं। तो जैसे ही आप इन्हें कांटेक्ट में रखोगे डिफ्यूजन शुरू हो जाएगा। तो मैं स्टेप वाइज लिख रहा हूं। स्टेप वन, when p and n type
are placed in contact, diffusion starts. आप सब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, डिफ्यूजन का क्या मतलब है? हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में मूव करना. सो दीज आर होल्स एंड दीज आर इलेक्ट्रॉन्स. तो डिफ्यूजन का मतलब है P से N में होल्स का मूवमेंट होगा और N से P में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा. दिस इज डिफ्यूजन. ये दोनों ही डिफ्यूजन है. यहां डिफ्यूजन शुरू हो गया. बड़ा बनाइएगा, बहुत एरो लगाऊंगा मैं यहां पर मूवमेंट में. तो डिफ्यूजन शुरू हो गया. अब यहां पर डिफ्यूजन में डिफाइन कर देता हूं. डिफ्यूजन इज फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अक्रॉस जंक्शन. इसे जंक्शन कहते हैं जहां जोड़ दिया आपने. अक्रॉस जंक्शन. मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मतलब है मींस फ्लो ऑफ होल फ्रॉम P to N, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N to P. तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो शुरू हो जाएगा अक्रॉस द जंक्शन. नहीं फैजान, ऐसा पॉइंट कभी नहीं आएगा. अभी सुनो सुनो सुनो, ऐसा पॉइंट कभी नहीं आएगा. तो जैसे ही आपने पी और एन टाइप को कांटेक्ट में रख दिया, डिफ्यूजन शुरू हो जाएगा. भाई फैजान एक बात बताइए कि जब आप एक परफ्यूम की बोतल लेते हैं और उस परफ्यूम की बोतल को रूम में खोल देते हो, तो क्या सारा परफ्यूम बाहर निकल जाता है, या तब तक जाता है जब तक इक्विलिब्रियम ना एस्टैब्लिश हो जाए? डिफ्यूजन कब तक होता है? जब तक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश ना हो जाए ना. डिफ्यूजन इक्विलिब्रियम. तो यहां भी आपको एक तरह का इक्विलिब्रियम दिखेगा. यहां भी आपको दिखेगा कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा. होल्स पी से एन में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स एन से पी में जाएंगे. अब एक बात बताइए, पी टाइप कैसा मटेरियल था? न्यूट्रल था या चार्ज था? पी टाइप. पी टाइप कैसा था? यस, पी टाइप न्यूट्रल था. वेरी गुड. न्यूट्रल था भाई, पी टाइप न्यूट्रल था. होल्स निकल गए. होल्स निकलने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज निकल गया. तो बताओगे यहां कैसा चार्ज रह गया होगा? हाँ, नेगेटिव चार्ज आयंस. वेरी गुड, वेरी गुड. नेगेटिवली चार्ज आयंस रह जाएंगे यहां. नेगेटिवली चार्ज आयंस रह जाएंगे. इसी तरह से एन टाइप भी न्यूट्रल है. एन से पी में अगर इलेक्ट्रॉन्स चले गए, मींस नेगेटिव चार्ज चला गया, सनाउ सारे नहीं जाएंगे, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कुछ भी चले गए, मान लो 5 चले गए, अभी देखेंगे कहां तक जाएंगे वो. अभी तो डिफ्यूजन चल रहा है. कब तक चलेगा वो अभी डिस्कस कर लेंगे. फैजान का भी यही कंसर्न था कि सारे चले जाएंगे. अभी रुकते हैं, देखते हैं कब तक जाएंगे. तो भाई एक भी अगर होल चला गया तो एक तो नेगेटिव आएगा. एक आयन पे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. दो चले गए तो दो आ जाएगा. तीन चार, मैं तो दिखा रहा हूं 5 होल गए तो 5 आयंस ले लिए. ऐसे ही 5 इलेक्ट्रॉन अगर इधर चले गए तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ये चार्ज बिल्डअप होता चला गया. ये पॉजिटिव आयंस है ना. अच्छा ये बताइए, क्या पी से एन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं? क्या पी से एन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं? देखो यहां कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है इस वाले में. लॉजिक है, सिंपल सिंपल लॉजिक जो आपने हमेशा से पढ़े होते हैं 9 10 से. बस वही लॉजिक यूज करना होता है. और वहीं काफी लोग अटक जाएंगे. नहीं जा सकते यार, डिफ्यूजन नहीं होता. पी से एन में नहीं जा सकते, डिफ्यूजन नहीं होगा. डिफ्यूजन तो उसका होता है जिसका नंबर ज्यादा हो. किसका नंबर ज्यादा है?
होल का नंबर ज्यादा है तो होल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्यों जाएंगे, डिफ्यूजन थोड़ी ना होगा। लेकिन यहां देखो जरा सा, एक मिनट, हाँ मैंने यहां तो बिल्कुल ही चार्ज कैरियर नहीं दिखा है। भाई डिफ्यूजन फैजान, अगर एक परफ्यूम की बोतल को रूम में खोल दो क्या होता है बताओ मुझे। अगर एक परफ्यूम की बोतल को आप खोल दें रूम में तो क्या होता है आपके अकॉर्डिंग फैजान। बाहर निकल जाएगा। क्यों बाहर निकल जाता है फैजान, क्यों ऐसा होता है कि परफ्यूम बॉटल से निकलकर और रूम में आ जाता है। एयर तो रूम में भी थी, रूम खाली तो नहीं था। और परफ्यूम जा रहा है, दैट मीन्स वो भी गैस ही तो है, बाहर निकल गया। क्यों ऐसा हो रहा है कि परफ्यूम की मॉलिक्यूल्स बॉटल से बाहर आके रूम में आ जाता है। क्योंकि रूम में परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम थी, बॉटल में ज्यादा थी। डिफ्यूजन होता है हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में। यहां भी सब कुछ न्यूट्रल है, यहां भी सब कुछ न्यूट्रल है, लेकिन यहां होल का नंबर ज्यादा है, ज्यादा होल है। यहां कम होल है तो ज्यादा से कम की तरफ जाएंगे डिफ्यूजन। यहां देखो, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है, ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, जिसे आप डिफ्यूजन कह रहे हैं। तो यहाँ चार्ज की वजह से कोई फ्लो नहीं है, यहाँ सिंपल डिफ्यूजन है। एक तरफ नंबर ज्यादा, दूसरी तरफ नंबर कम मूव करेगा जब तक इक्विलिब्रियम न एस्टैब्लिश हो जाए। ऐसा है ना कि एक तरफ आप हाइड्रोजन भर दो, एक तरफ ऑक्सीजन भर दो, जैसे ही आप बीच से बाउंड्री हटाओगे, एक तरफ हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ मॉलिक्यूल जाएंगे, ऑक्सीजन के हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे। क्यों जा रहे हैं, क्या जरूरत है जाने की, डिफ्यूजन हो रहा है, एक तरफ डेंसिटी ज्यादा है तो बैलेंस करने के लिए जाएगा। तो वही काम यहाँ हो रहा है। अब बताइए फैजान, अब आपके समझ में आया कि क्यों जा रहे हैं। चलो जी, अब चलिए थोड़ी सी अकल और लगाना शुरू करते हैं। डिफ्यूजन तो हो गया, अब एक और इंटरेस्टिंग कहानी होगी। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, पहले सब न्यूट्रल था। डिफ्यूजन होने से पहले सब न्यूट्रल था, लेकिन डिफ्यूजन होते ही पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आ गए। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ड्यू टू डिफ्यूजन इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गई। सब फिजिक्स तुम्हें आती है, इसमें जितनी चीजें हम यूज करेंगे मैं लिख देता हूं। ड्यू टू डिफ्यूजन electric field gets generated from N to P। अब देखो, अब इंटरेस्टिंग काम होगा। ये मुझे उम्मीद है आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाती है और पॉजिटिव चार्ज पर भी फोर्स लगाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड exert force on electron in direction opposite to field and on holes सेम डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सो ये फील्ड है, इसमें अगर कहीं इलेक्ट्रॉन से, देखो जैसे यहां पर, यहां कोई इलेक्ट्रॉन आया पी में, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में आया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर यहां फेंक देगी। यहां फेंक दिया इलेक्ट्रॉन को, यहां डाल दिया। ये इलेक्ट्रॉन को यहां डाल दिया, यहां ले आया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से यहां कहीं होल मिला इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये एक होल मिल गया, इस होल को उठाया फील्ड ने और यहां पहुंचा दिया।
कर सकती है ना फील्ड, ये काम फील्ड फोर्स अप्लाई करती है। अब बताओ ये फील्ड क्या कर रही है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को मूव करा रही है या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को? माइनॉरिटी। एन से पी में होल गया, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पुश कर रही है होल को कि इधर जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड पुल कर रही है पी से इलेक्ट्रॉन को खींच के ला रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करना शुरू कर देंगे। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट स्टार्ट्स, ड्रिफ्ट शुरू हो जाता है। दैट इज फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। सनाउल कहां था, दिमाग क्यों नहीं आया? भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सनाउल, यहां इलेक्ट्रॉन रखा है, पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करती है। और ये भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज को फील्ड की डायरेक्शन में पुश करती है। हाँ जी सनाउल, याद है? बस यही काम हो रहा है कि जैसे ही आयंस आ गया दैट मींस चार्ज है, चार्ज ने फील्ड जनरेट कर दी। ये फील्ड यहां से होल्स को, पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना होल्स, फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, तो फील्ड ने यहां पुश कर दिया। यहां इलेक्ट्रॉन्स थे नेगेटिवली चार्ज, फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश कर दिया, तो मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर शुरू हो गया। बताइए सनाउल, हुआ ये? अच्छा चलिए, अब ड्रिफ्ट शुरू हो गया। तो पहले क्या था, डिफ्यूजन बहुत ज्यादा था, ड्रिफ्ट कम था। लेकिन जैसे जैसे, हाँ बिल्कुल, लेकिन उस्मा जरा सा दोनों चीजें देखो, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो रही हैं। तुम लोग एक टाइम पर एक को देखते हो, दूसरे को भूल जाते हो। डिफ्यूजन चल रहा है, डिफ्यूजन रुका नहीं, मींस पी से एन में होल जा रहे हैं, एन से पी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, रुक नहीं रहा हो, डिफ्यूजन चल रहा था। डिफ्यूजन के साथ साथ ड्रिफ्ट भी चलना शुरू हो गया। और अगर आप जरा ध्यान दें तो डिफ्यूजन था एन से पी में इलेक्ट्रॉन का जाना, ड्रिफ्ट है पी से एन में इलेक्ट्रॉन का जाना। तो अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो तो जो काम डिफ्यूजन कर रहा है ड्रिफ्ट उसको उल्टा कर रहा है। एन से पी में इलेक्ट्रॉन गया तो ड्रिफ्ट ने पी से एन में इलेक्ट्रॉन को लाके पटक दिया। शुरू में डिफ्यूजन बहुत ज्यादा था, लेकिन ग्रेजुअली क्या होगा, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे। इक्विलिब्रियम में जाकर क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने का मतलब है डिफ्यूजन और ये जिसको आप ड्रिफ्ट कहते हैं ये इक्वल हो जाएगा। डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट इक्वल होने का क्या मतलब है, एक होल अगर पी से एन में गया उसी टाइम पर एक इलेक्ट्रॉन एन से पी में चला जाएगा। अगर ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन इक्वल हो गया, जैसे ही एक होल पी से एन में गया सेम टाइम पर एक इलेक्ट्रॉन एन से पी में चला जाएगा। या एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही एन से पी में गया उसी टाइम पर एक इलेक्ट्रॉन पी से एन में आ जाएगा। कोई मूवमेंट हुआ इलेक्ट्रॉन्स का? कोई मूवमेंट नहीं है। पर डिफ्यूजन की वजह से एन से पी में एक इलेक्ट्रॉन गया, डिफ्यूजन की वजह से, ड्रिफ्ट की वजह से पी से एन में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, कोई मूवमेंट नहीं हुआ। इक्विलिब्रियम का मतलब है, जी बिल्कुल, नो नेट मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर, नो नेट मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर। तौहीद आप गलत सोच रहे हैं, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन एक साथ थोड़ी ना शुरू हुए, डिफ्यूजन के होने के बाद ड्रिफ्ट आ रहा है। मींस कुछ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के ट्रांसफर होने के बाद ड्रिफ्ट आना शुरू हुआ ना। तो ऑलरेडी एक तरफ नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस आ गए थे, उसके बाद ड्रिफ्ट हुआ। तो इक्विलिब्रियम के बाद आप कह सकते हैं कि कोई चार्ज नहीं मूव करेगा। लेकिन जब तक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ तब तक तो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस आ गए। चलो भाई जल्दी जल्दी लिख लो इसे, बताइए तो आया। इक्विलिब्रियम के बाद चार्ज कैरियर का मूवमेंट नहीं है, लेकिन जब तक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ तब तक तो मूव कर गए यार, तब तक तो डिफ्यूजन हुआ था। तो एक तरफ हमेशा नेगेटिव आयंस रहेंगे, एक तरफ हमेशा हमेशा पॉजिटिव आयंस रहेंगे।
बिल्कुल हमेशा ये फील्ड परमानेंट रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल ये फील्ड परमानेंट रहेगी। चलिए भाई इतना लिख लीजिए। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, नेक्स्ट स्लाइड। Yes, Elisa. The movement of electron from P to N is drift, yes. चलिए आप सब लोगों ने लिख लिया ना इसे। चलो, अल्लाह हाफिज।